इलेक्शन कमीशन पंजाब में इंतखाबात की फौरी तारीख से लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। सूबे में 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराने का हुक्म। सिंगल बेंच का 16 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। तहरीरी फैसले के मुताबिक आईनी मुद्दत के अंदर इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए। इलेक्शन कमिश्नर गवर्नर पंजाब से मुशावरत के बाद नोटिफिकेशन जारी करे। इस बात को यकीनी बनाया जाए इलेक्शन में 90 रोज से ज्यादा की ताखीर न हो। इससे कबल इलेक्शन कमीशन के वकील ने बरवक्त इंतखाबात कराने से माजूरी जाहिर की थी। तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला तारीखी करार दे दिया। हमाद नजर कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट का फैसला PTI और आवाम की फतह है। फैसले की खबर नून लीगियों पर कयामत बनकर गिरी। फरूख हबीब बोले, अब इलेक्शन कमीशन गवर्नर और निगरान हुकूमत के पास राह फरार नहीं, इनके पास अपनी अयाशी के लिए पैसे हैं, इलेक्शन के लिए पैसे नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान ने कहा, अदालती फैसला अवामी उमंगों के मुताबिक आया है। हमारी राय है इलेक्शन एक साथ हुए तो शिफाफ होंगे, अलग अलग इलेक्शन से इंतशार बढ़ेगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इलेक्शन के लिए हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। गवर्नर KP ने जो ख़त लिखा उनकी अपनी राय है। हालिया फैसले से PDM या नून लीग का कोई ताल्लुक नहीं। हक़ाइक़ इलेक्शन कमीशन के सामने रखे, फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। राना सनाउल्लाह का ये भी कहना था जनरल बाजवा के साथ नून लीग की कोई डील नहीं हुई थी। इमरान को लाने वालों ने देखा कि वो मुल्क को नुकसान पहुँचा रहा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। सदर मुमलिकत के खत अब तक की पेशरफ्त और आईनी जिम्मेदारियों पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन इजलास में वजारत दाखिला की जानिब से भेजे गए खत का भी जायजा लिया गया। वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी हालात के पेश नज़र फौज और सिविल आर्म फोर्सेस को इंतखाबी ड्यूटी पर लगाने से मासरत कर ली। इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से तहरीरी तौर पर आगाह भी कर दिया। जनरल बाजवा की पॉलिसीज चल रही हैं और जनरल बाजवा ने तो अब खुद ही कह दिया है कि उन्होंने गवर्नमेंट गिराई थी क्योंकि जो भी वो कहते थे मुल्क को खतरा है। फौज के अंदर बैठ के इनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि इनके अपने बयान जो इन्होंने दिए हैं, जो सारी कौम समझती थी कि इन्होंने जनरल बाजवा की वजह से ये गवर्नमेंट गिरी है, वो अब उन्होंने खुद ही तस्लीम कर लिया। सियासत में मुदाखलत पर कमर जावेद बाजवा के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का मुतालबा। कहते हैं सहाफ़ी से गुफ्तगू में साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने मान लिया कि उन्होंने हमारी हुकूमत गिराई। जनरल बाजवा ने यह भी सहाफ़ी को बताया कि इन वजूहात की बिना पर हमारी हुकूमत गिराई। उन्होंने बड़े फ़ख्र और तकब्बुर से कहा कि मैंने फैसला किया था। किसी किस्म का सिक्योरिटी लैप्स बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। अमन अमान के सूरत हाल से मुतालिक अहम इजलास में वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर दाखिला को 4 सूबों का दौरा करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा अमन अमान के लिए वफाक और सूबों में राब्ते और हम आहंगी मज़ीद बेहतर की जाए। कानून नाफिज करने वाले इदारों को जदीद हथियारों और सामान से लेस किया जाए। एपेक्स कमेटी में किए गए फैसलों पर भरपूर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। 170 अरब के जो फिस्कल वेयर्स हमें टैक्सेस लगाने होंगे और हमारी हद्दुल इम्कान यही कोशिश है कि कोई ऐसा टैक्स न लगे, कॉमन आदमी के ऊपर बोझ न बने। पेट्रोलियम सेक्टर उसमें गैस के सर्कुलर डेट में फ्लो को हमने जीरो करना है। हम जो अनटारगेटेड सब्सिडीज है उसको हम मिनिमाइज करें। फेडरल काबीना और जो प्रोसेस है उसके जरिए जो हमारी तय हुई है इंशाल्लाह हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हुकूमत का 117 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने का फैसला। IMF के साथ प्रोग्राम मुकम्मल करने के लिए मिनी बजट आएगा। हुकूमत ने खबरदार कर दिया। वज़ीर ख़जाना इसाक डार कहते हैं कि पूरी कोशिश है कोई ऐसा टैक्स ना लगे जो बराह रास्त गरीब तबके को मुतासर करे। बिजली और गैस समेत तवानाई सेक्टर के सर्कुलर डेट फ्लो को ज़ीरो करना है। टारगेटेड सब्सिडीज कम करेंगे। इस्लाहात काबीना की मंजूरी से की जाएंगी। पेट्रोल लेवी का हदफ हासिल हो चुका। डीजल पर 5-5 रुपए मार्च और अप्रैल में लगेंगे। इसाक डार मजीद बोले पीर को IMF से वर्चुअल मीटिंग होगी। डॉलर आने दे, सब बिजनेस शुरू हो जाएंगे।
IMF से मुज़ाकरात के बाद महंगाई के तूफान की पहली लहर। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने बिजली और अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। जान बचाने वाली 18 अद्विया की कीमतों में इजाफा। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत ECC इजलास में अहम फैसले। बिजली के बड़े सार्फिन से 76 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। एलामिया के मुताबिक बिजली के बड़े सार्फिन पर ₹1 फ़ी यूनिट सरचार्ज आयद होगा। पैरासीटामोल प्लेन की नई कीमत ₹2.67। पैरासीटामोल एक्स्ट्रा ₹3.32 कर दी गई। वजारत दिफा के लिए 45 करोड़ रुपए की ग्रांट भी मंजूर। IMF ने कर्जों और खसारों में कमी का हुकूमती ड्राफ्ट मुस्तरद कर दिया। महंगाई बढ़ाकर महसूलात बेहतर बनाने की हिदायत। ड्राफ्ट बेहतर होने तक पैकेज की मंजूरी नहीं मिलेगी। मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जून तक बिजली और गैस की सब्सिडी 80% खत्म करने पर भी इत्तफाक नहीं हो सका। हुकूमत का सख्त इक़दाम को इलेक्शन के बाद तक टालने पर असरार। मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन सर पर हैं, एक हद से ज़्यादा महंगाई नहीं कर सकते। IMF टीम ने जून तक पॉलिसी अहदाफ का हसूल लाज़िम करार दे दिया। पाकिस्तान का बुनियादी मसला सरमायाकारी और बरामदात का फुकदान और हुकूमती अखराजात पर इन्हिसार करार। आलमी बैंक ने मुआशी तरक्की से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। रियल एस्टेट शोबे के बजाय मैन्युफैक्चरिंग और तजारती शोबे को बेहतर करने पर जोर। रिपोर्ट के मुताबिक पैदावारी सलाहियत में इस्लाहात के बगैर मईशत तरक्की नहीं कर सकती। लेबर फोर्स या रोजगार की फराहमी में खवातीन का हिस्सा बढ़ाना होगा। बरामद मुखालिफ रवैयों को खत्म और तमाम शोबों के अंदर डायरेक्ट टैक्सेस में हम आंगी लाना होगी। पाकिस्तान बैंक करप्ट नहीं हो रहा, हमें सिर्फ मुनज़्ज़म होकर इक़दाम करने होंगे। सुपर टैक्स के निफाज के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। कहा, मुल्क से रोजाना $4 करोड़ गैर कानूनी तौर पर बाहर जाते हैं। हुकूमत करेंसी स्मगलिंग रोकने के लिए ठोस इक़दाम करे तो सूरत हाल बेहतर होगी। मुल्क के मुफाद के लिए हर एक को अपने आप को बेहतर करना होगा। मरियम नवाज के शोहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर की पार्टी पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। कहते हैं, वोट को इज्जत दो के बयानिए को हमने खुद दफन कर दिया। जनरल बाजवा को तोसी का वोट देकर वोट को इज्जत दो का बयानिया दफन किया। परवेज रशीद के अलावा जनरल बाजवा के लिए वोट देने वाला हर शख्स मुजरिम है। नवाज शरीफ को वरगलाया गया, उनसे झूठ बोला गया और फ्रॉड किया गया। नवाज शरीफ को बताना चाहिए कि किसने ये गलत फैसला करवाया। मजीद कहा, इलेक्शन 2025 में होंगे। मुस्तकबिल करीब में मरियम नवाज वज़ीर आज़म बनती नजर नहीं आ रही। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने अपने शोहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सरजनिश कर दी। अपने रद्दअमल में कहा, कैप्टन सफदर समेत कोई रहनुमा पार्टी पॉलिसी से हटकर बयान ना दे। पार्टी पॉलिसी के बरक्स बात करने वाले के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। दस दिनों में 2 मरतबा पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा की। मैं समझता हूं कि जो पेट्रोल माफिया है इसने हुकूमत की रिट को चैलेंज किया है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इस मामले में मुझे हुकूमत बेबस नजर आ रही। काश आज यहाँ वजीर पेट्रोलियम होते तो मैं पूछता उनको कि ये क्या तमाशा लगा हुआ है, आपसे ये मुट्ठी भर पेट्रोल माफिया कंट्रोल नहीं हो रहा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आसिफ करमानी भी अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। सेनेट इजलास में खिताब के दौरान कहा, जखीरा अंदोज माफिया ने 2 मरतबा पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा की। हुकूमती रिट को चैलेंज किया, लेकिन हुकूमत बेबस दिखाई देती है। वज़ीर पेट्रोलियम होते तो पूछता आपसे, मुट्ठी भर लोग क्यों कंट्रोल नहीं होते। कराची में डेयरी फार्मर्स की मनमानियां। दूध की फी किलो कीमत में आज से 20 रुपए बढ़ाने का ऐलान। 3 किलो दूध डबल सेंचुरी क्रॉस करते हुए 210 रुपए का हो जाएगा। इंतजामिया खामोश। सूबाई हुकूमत ने दूध के निर्ख 180 रुपए मुकर्रर कर रखे हैं। शहरियों का हुकूमत और इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा।
PKP के बालाई अजला सवात और दीरबाला में शदीद बर्फबारी ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। सवात में बहरीन कालाम रोड बंद होने से गाड़ियां फंस गईं। दीरबाला में लवारी जनरल और कुमराट समेत मुख्तलिफ इलाकों की राब्ता सड़कें भी बंद। लोग घरों में मैसूर हो गए। बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल। कई मकामात पर 5 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। मानसहरा के सियासी मकाम शुगरान में 1 फीट और नारान में 1.5 फीट से ज़ायद बर्फबारी। लैंडस्लाइडिंग से बंद शाहराह कागान को खोल दिया गया है।